वो बॉडी तो संसार की नज़र में जल चुकी होती है, पर वो जो उसकी आत्मा होती है इसी संसार में भटकती रहती है, जो कि जिसको हम शापित आत्मा कह देते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि अनजाने में एक्सीडेंट हो जाता है, तेरा सामने वाले की मृत्यु हो जाती है, तो क्या फिर वो आत्मा उस पर नेगेटिव इफेक्ट करेगी? अगर हम तंत्र की बात करें सर, संतान नहीं होने के लिए किसी को बांध दी जाती है, क्या सच में ऐसा होता है? जैसे आपने बताया कि श्रापित आत्मा का जो है बदला, अगर उनका बदला पूरा नहीं हो पाता तो वो क्या करती है? केज हो जाती है 35-40 होती है, लेकिन जॉब नहीं लग पाते, हारे बैठे हैं, पूरी जिंदगी में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या उनके ऊपर भी कोई तंत्र मंत्र की यकीन? कईयों की तो 100 में से 80% 90% कईयों की कुंडली में लिखा ही नहीं होता। वहाँ पे वशीकरण वहाँ पे संभव है जहाँ पे कुछ वार्तालाप है, अटैचमेंट हुआ है या फिजिकल रिलेशन हुआ। मान लो आत्मा किसी के शरीर के अंदर घुस चुकी है, उसको सही करना। एक होता है शापित आत्मा, क्योंकि वो उग्र है। सीरियल में, टीवी में देखा होगा कि लाइट्स बंद ऑन ऑफ होने लग गई, एक आकृति बन रही है, दूर कोई प्रेत खड़ा है, फिर आवाजें आ रही हैं। इसमें कोई उपाय नहीं हो सकता। ऐसे ही मैं बता दूं ये कर लो वो कर लो, कोई इस चीज से जूझ रहा होगा, वो ये चीज करेगा, टेंशन फ्री हो जाएगा। अब जिसने अपना बदला लेना उसने लेना है, इसमें तो कोई उपाय नहीं है। अगर किसी के ऊपर नजर लग भी गई है, वो इंसान बिना मतलब वो बीमार हो जाएगा। मौसम भी ठीक है, वोमिटिंग आनी चालू हो जाएगी, बंदा दवा भी लेगा, दुआ भी करेगा तो होगा ठीक, ऐसी कोई बात नहीं। हेलो दोस्तों, मैं विकास पारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक और मजेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे तंत्र में कुछ रहस्यमय शक्तियों की, जो श्रापित शक्ति होती है, उसके बारे में आज के पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है एक बार फिर प्रद्युम्न स्वामी। वेलकम सर। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें फिर से इनवाइट किया। हेलो सर। तो मैंने काफ़ी जो है श्रापित आत्माओं के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है और हाँ जी। इसके बारे में मैं रिसर्च कर रहा था, तो मैंने सोचा कि इसी टॉपिक को उठाया जाए। नहीं, बिल्कुल। शापित आत्मा जो होती है ना, जैसे मान लो भी, जैसे मैंने पिछली भी शायद पॉडकास्ट में थोड़ी बहुत बात की थी। बिल्कुल हाँ। जो शापित आत्मा होती है, जैसे मान लो कोई मन की इच्छा पूरी नहीं हो पाई, या किसी वजह से कोई पुराने टाइम में या पुराने समय में कोई श्राप के कारण या किसी की कोई बद्दुआ के कारण, वो एक ऐसा जैसे वो बॉडी तो संसार की नज़र में जल चुकी होती है, पर वो जो उसकी आत्मा होती है, अंदर का जो आत्मा होती है, वो वहां पे मतलब इसी संसार में भटकती रहती है, जो कि जिसको हम शापित आत्मा कह देते हैं। कि वो किसी ना किसी कोई ना कोई चीज की पूर्ति करने में लगी रहती है। उसकी कोई मन की इच्छा पूरी नहीं हुई मकान बनाने की, या उसको मारने कहते हैं ना कि कहते हैं ना विधि के विधान से पहले ही मार दिया हो तंत्र के कारण। आजकल कई गोरी तांत्रिक लोग या कोई आ जाते हैं, हमारे पास भी बहुत कॉल आते हैं कि जैसे उसको मारना है, मारना। सास को, फलाने को, बहू को, ब्रदर को, जीजा को, साले को, ऐसे कुछ कई कई केसेस आते हैं भी, ऐसे करके ऐसे बात और इसका पटाखा पा दो। तो वो चीजें अगर मतलब मान लो कोई तांत्रिक, कोई साधक, कोई चंद पैसों के लालच में अगर कर देता है, तो वो आत्मा फिर भटकती है और वो शापित हो जाती है, और वो फिर उस इंसान को दुखी करती है। अब जो तांत्रिक है, जो साधक है, वो तो अपनी सेफ्टी कर लेगा, उसको तो कोई चक्कर ही नहीं है ना, उसने तो वो काम कर, पर लेकिन जिसने ये काम करवाया वो बदला लेगी। अच्छा। और जब तक वो चीज पूरी नहीं हो पाएगी, वो बदला नहीं पूरा हो पाएगा, तब तक वो वहां पे वो ऐसे मान लो शापित के रूप में वो अपने अपने मकसद के में लगी रहेगी। तो कितनी खतरनाक होती है ये? देखिए, अब जिसने गलत काम किया है, जिसने वो चीज गलत चीज एंगल में ली है, या जिसने कुछ गलत तरीके से उसकी मौत करवाई है, कुछ भी है, उसके लिए तो जान माल का खतरा ही है पूरा। उसकी तो जब तक उसकी जान नहीं जाएगी तब तक उसको चैन नहीं आएगा। और जो नॉर्मल इंसान है उनको कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई नुकसान पहुंचाना या वो करना। ऐसे संसार में बहुत सी चीजें हैं। कई बार आस पड़ोस में घरों में कई आत्माओं की शांति नहीं होती आस पड़ोसी के, तो वो ये थोड़ी अभी अपने को दिक्कत देंगी, वो तो उनको दिक्कत देंगी जो चीजें उनकी नहीं पूरी कर पाए वो कोई। कई बार कोई मन में चीज रह जाती है कि ये चीज करनी थी, वो हो नहीं पाई। एक होता ना कि मरने की इच्छा नहीं थी, उम्र कम थी, मरने की भी नहीं थी, पर मौत हो चुकी। हाँ। मन में नहीं था मरना, लेकिन वो चलो परमात्मा ने जो था वो हो गया, पर वो आत्मा फिर भटकती रहती है। अच्छा, तो फिर तो ये बहुत ही ज़्यादा या हजारों सालों से भी रह फिर सकती वो बंदा जो जिसने पीछे लग जाए, या जो उसने अपना मकसद पूरा करना है, या अगर वो मान लो किसी बंदे के पीछे लगी, तो फिर कोई कुछ ही कर ले। देखो, कोई तांत्रिक के पास चला जाए, कुछ कर ले, जो गलत किया वो तो भुगतना पड़ेगा। अब वो उसको छोड़ेगी तो नहीं। अब या तो उसके प्राण लेके रहेगी, तांत्रिक अघोरी भी कितने टाइम उसकी सेफ्टी कर लेगा, या कितने टाइम क्या कर लेगा। अब उसको कोई साधक को अपना भी काम है, वो अपने काम में लगेगा, वो छोटा सा मौका देख के वो अटैक करेगी।
तो इसलिए मैं कहने का मतलब वही है, अभी इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए यही सोचना और देखना चाहिए कि जो भी करो तो सोच समझ के करो। आजकल जैसे मान के चलो, कई हम अखबारों में, न्यूज़पेपर में या टीवी में सुनते हैं, कई गांव होते हैं, राजस्थान मान लो, महाराष्ट्र मान लो, कोई गांव टाइप होते हैं, बहुत बैकवर्ड एरिया में होते हैं, जहाँ पे बच्चों की बलि दे दी जाती है। अच्छा। भी एक लेडीज ने अपने पड़ोस के कोई बच्चा घूम रहा था, उसको उठा के तांत्रिक पर बलि दे दी, ये कर दिया। वो फिर वो चीज़ बाद में उनके ऊपर आती है ना, वो ये थोड़ी बलि देख के वो खुश थोड़ी रहने लग जाएंगी। तो ये चीज़ गलत होती है ना। जैसे तांत्रिक लोग सिद्ध करते हैं आत्माओं को, वैसे श्रापित आत्माओं की सिद्ध हो जाती है। नहीं देखो, पता क्या है, शापित आत्मा का एक होता है आत्मा सिद्ध करना, जैसे तांत्रिक अगर सिद्ध करेगा तो वो ये थोड़ी देखेगा कि शापित है या क्या है। तांत्रिक को उसी आत्मा को सिद्ध करना है जिससे वो कार्य करवा सके, उसको कोई मतलब नहीं है शापिता क्या है। और श्रापित है। आत्मा भी वो ही सिद्ध होगी जो शापित नहीं होगी। तो शापित आत्मा होगी वो सिद्ध नहीं हो पाएगी जब तक उसका कार्य नहीं होगा। सिर्फ उसके मन की जो इच्छा थी वो अगर पूरी हो जाए, और या फिर जैसे मान लो मन की इच्छा उसकी पूरी होगी, या जिसने उसके प्राण हरे थे, या उसने उसको टपका डाला या मार दिया, तो मर्जी मान लो, उसके बाद में फिर वो उसकी मुक्ति हो जाती है। तो जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, क्या उनकी आत्मा हाँ बिल्कुल। श्रापित कहलाएंगे? नहीं, जो लोग सुसाइड कर लेते हैं वो तो अपनी मन मर्जी से सुसाइड किया ना, उनकी आत्माएं भटकती हैं। फिर उन वो किस चीज में आ जाती हैं कि तांत्रिक ने सिद्ध कर ली, प्रेत भी तांत्रिक ने सिद्ध कर ली, इस आत्मा से काम करवाना, वो तो अपनी मर्जी से हो रही है ना। एक किसी का गला घोट के मार देना, या किसी को जबरदस्ती कोई फांसी दे के, या कोई गलत तरीके तंत्र के जरिए किसी को खत्म कर देना, या एक्सीडेंट एक्सीडेंट अचानक हो जाने। हाँ, कई बार क्या होता है ना, कई ऐसे हाईवे हैं आजकल, हर हर एरिया में, ये नहीं कि इसी एरिया में या उस एरिया में, हर जगह पे एक ऐसे ऐसे हाईवे हैं जहाँ पे रास्ते में कई बार जाते होते हैं तो कोई वाइट कपड़ों में कोई लेडीज दिख जाती है, या कोई अनसुनी चीज दिख जाती है, या कोई ना देखने वाली चीज दिख जाती है। तो वो क्या होता है, वो ये थोड़ी अभी कोई ऐसी दिख गई, वो कोई ना कोई चीज है जो वहां पे घूमती फिरती रहती है। और ऐसी जो चीज है ना, वो अपना रंग भेष भी बदल लेती है। अच्छा। चलती चलती, जैसे मान लो चलते चलते वो कोई जानवर का रूप ले ले, फिर कोई मान लो इंसान का रूप ले ले, फिर अपना रूप ले ले, फिर कभी ऐसा रूप ले ले। तो आप तो काफी केसेस सॉल्व करते रहते हो, और आपके सामने काफी आत्माएं जो है सामना होता रहता है, तो क्या किसी श्रापित आत्मा से आपका भी सामना? देखो, शापित आत्मा का ये रोल है, जैसे कोई, जैसे मान लो कोई पर्सन है, उसने जैसे कॉल किया तकरीबन 2 ढाई साल पहले, और वो ये बोल रहा है कि अब जो हो गया सो हो गया, उसके घर वाले डरे हुए हैं, सब डरे, क्योंकि उनको वो चीज़ दुखी कर रही है। क्यों, लड़के को ब्लीडिंग, उल्टी, वॉमिटिंग, ब्लड वाली हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खा रहा पी रहा है, रात को चाहे नींद उड़ उड़ चुकी है, अनसुनी चीजें कर रहा है, वो जो आत्मा उसके अंदर भी नहीं आ रही पर उसे दिख रही है, वो छुप रहा है, और सुबह शाम वो हनुमान चालीसा का पाठ करे। तो नॉर्मल बंदे को क्या पता है, अगर ऐसी चीज हो रही, नॉर्मल बंदे को तो यही पता है हनुमान चालीसा लगा लो, हाँ। ये बच्चा तो हो जाएगी। पर वो जब हमारे तक पहुंचे, बातचीत की, जब खुद जब फोन पे वार्तालाप हुई, जब मिलने आए, तो जब मिलने आए वो लड़का है, तभी एहसास हो गया था हमें भी क्या चीज़ है। और उन्होंने एक बार तो बताया नहीं था भी हमारी भी गलती है, तब उन्होंने बाद में चीजें बताई भी, ऐसे करके, ऐसे कोई रिश्तेदारी में किसी से कई बार कोई खुन्नस होती है, कोई पैसों को लेके मान लो, कोई क्या चीज मान लो, उससे क्या मतलब था, तो उस खुन्नस को लेके किसी ना किसी अघोरी तांत्रिक उन्होंने ढूंढा होगा, और वो ढूंढ के उन्होंने उस चीज के ऊपर कोई गलत एंटिटी चढ़वा के उनको वो कर दिया। अब वो एंटिटी कैसी होती है वो बता देता हूँ। जैसे कोई गलत चीज छुड़वा दी, बंदा हफ्ते 10 दिन के ऊपर नहीं जीता, या तो वो सीढ़ियों से गिर जाएगा, या हार्ट अटैक आ जाएगा, या कोई जानवर उसको खा जाएगा, डस लेगा, कोई सांप वगैरह, या आस पड़ोस में कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा मुठभेड़ होगी कि ऐसी जगह पे चोट लगेगी कि वो खत्म हो जाएगा। और दुनिया में क्या होगा कि हार्ट अटैक आया था, एक्सीडेंट हुआ था, कोई जज कर सकता है? नहीं नहीं, कोई सोच ही नहीं सकता है फिर चीजों को। तो वो चीज उन्होंने करवाई थी, और वो ही चीज शापित होके उसके पीछे पड़ी हुई थी। तो मैंने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता इस चीज में, मैं कब तक बचा लूंगा, अगर मैं इन चीज में मैं गलत का साथ दूंगा तो मेरे ऊपर शक्तियां आ जाएंगी, और मेरे ऊपर वो चीज आने से पहले जो हमारे पूर्वजों ने हमें बांधा हुआ है अभी गलत का साथ नहीं देना, तो हमारे ऊपर तो वैसी दिक्कत आ जाएगी। उन्होंने बोला हम क्या करें, हम तो मरने के लायक है। मैंने मना कर दिया। अब उनका क्या बना क्या नहीं बना मुझे नहीं पता, पर जिस हिसाब से वो चीजें थी मुझे नहीं लगता वो लगता बचा होगा अभी तक। तो हमने एक मूवी देखी थी, आपने भी देखी है, मुंजिया? मुंजिया नाम की मूवी जो आई थी पीछे ही, उसमें एक बच्चा था जो, अब उसे मूवी में तो मुंजिया कहते हैं, लेकिन उसकी एक शादी करने की इच्छा थी और उसे फिर मार देते हैं, वो बाद में बन जाता है ऐसे, वो हाँ, कई हजारों साल तक जीवित रहता है। तो वही तो बात है ना। अब
कोई चीज का एक तो जैसे मान के चलो कोई ना कोई चीज से एक बंदे की सेफ्टी हो रही है और वो मान लो उस बंदे ने उसको खत्म किया था, वो तो आज नहीं तो कल उसको वो खत्म कर ही देगी। एक होती है मन की इच्छा, कि मन की इच्छा पूरी होनी। मन की इच्छा थी भी घर बनाना है, मन की इच्छा थी भी मेरे बच्चों की शादी देखनी है, मन की इच्छा थी वो मन की इच्छा कई बार सालों साल बीत जाते हैं, आत्माएं भटकती रहती हैं। फिर ऐसे वो फिर भटकती भटकती संसार में ही फिर वही बात है, फिर जो कुछ मर्जी करो, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। आज हम मान लो जो कोई चीज बना रहे हैं, आज कोई चीज हमने बनाई है, मान लो घर बनाया, कुछ भी बनाया है, आने वाले कोई 100 साल बाद कोई अजनबी लोग रह रहे होंगे, हम कहाँ हाँ लिंक तो उसी परिवार से होता है परिवार से होता है, पर वो ना तो जानते ना करते हैं। एक दो पीढ़ी होती है जो संभालती है चीजें, पुरानी जो निशानी होती है, बाद में कौन संभालता आजकल। तो भाई किसी को क्या पता होता हमारा कौन गुजरा था, किसकी शादी करवानी थी, किसकी नहीं करवानी थी, वही बात है। उनको क्या लेना देना। वो तो न्यू जनरेशन होती है, बाहर जाना है या काम धंधा करना है, वो इन चीजों को गौर थोड़ी करती है। तो मान लो आत्माएं जो है उनके बनने का जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है? जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, उसकी आत्मा बाद में कुछ टाइम पीरियड बाद बनी, लेकिन वो टाइम पीरियड क्या होता है? देखो टाइम पीरियड का कुछ नहीं होता। जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ है या जैसे कहते हैं ना कि अचानक मौत हुई होती है, तो आत्मा बनने का सिस्टम ये थोड़ी है भी कोई बन रही है आत्मा, उसने तो सिर्फ शरीर छोड़ना है, उसने तो उस चीज का उसका शरीर छोड़ा है। शरीर छोड़ने के बाद में वो जो शरीर अपना बच जाता है, वो तो एक बॉडी है ना, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। अगर मान लो कोई भी कुछ भी नहीं है, कोई जैसे कहते हैं ना कि बिना कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, ऐसी मृत्यु होगी, इनका टाइम इतना ही था, 70-80 साल पूरा हो गया, वो फिर सारा प्रोसेस होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि 10-12 दिन तो आत्मा घर में ही रहती है, वो देखती है, अपने लोगों से मिलने की कोशिश करती है, पर मिल नहीं पाती है, वो इच्छाएं जगाती है कि मैं मिलूं। फिर 12वें-13वें दिन जब हम वो करते हैं, खाना वगैरह भोग डालते हैं, उस टाइम पे उसकी शांति पूरी रहती है और अपने रास्ते पे फिर वो चली जाती है। अब जो इसमें शापित आत्मा या भटकती आत्मा होती है, वो कभी नहीं जाती, वो इधर ही रहती है और वो अपना मकसद पूरा करके ही जाती है। और आजकल ये तो इतना आसान हो चुका ना, वो कहते हैं ना कि मानोगे तो गंगा मैया, नहीं मानोगे तो बहता पानी, कि आजकल हमें टीवियों में, फिल्मों में हमें सब कुछ देखने को मिलता है आजकल, कि कैसे क्या होता है आजकल, तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक हम देखें पूरे माइंड से कि ऐसे करके ऐसे कर रियल लाइफ में होना, एक देखते हैं इंजॉयमेंट से, वो बंदे की देखने की भी तो वो होनी चाहिए ना। अगर हम बात करें एक्सीडेंट की, कभी कभार ऐसा होता है कि अनजाने में एक्सीडेंट हो जाता है, सामने वाले की मृत्यु हो जाती है, तो क्या फिर वो आत्मा उस पर नेगेटिव इफेक्ट करेगी? देखो पता क्या है, अनजान, अब देखो ये तो पता नहीं होता कोई किसी को, वो आत्मा ये तो नहीं भी मुझे बताएगी आपको बताएगी। अब अनजाने में कोई एक्सीडेंट हुआ है उसकी भूल से, वो फिर परमात्मा तो देख रहा है ना, फिर उसका बुरा कैसे हो सकता है? हम कौन होते हैं, मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे जज कर सकते हैं उस चीज को? फिर अगर मान लो भूल चूक में कोई चीज हुई है, भूल चूक में कोई चीज हुई हो, तो वो उसमें किसका दोष है? और वो भूल चूक में हुई होती है ना, वो भूल चूक में नहीं होती, वो परमात्मा ही करवाता है। वो सामने वाला जो आता है ना गाड़ी के नीचे, उसका टाइम पीरियड इतना होता है, हाँ वो लिखा ही होता है भी इसको लिखी ऐसे, होती है वो पहले ही उसकी। भी इसको ऐसे जा करना था, ये चीज हो जाती है। तो अगर हम तंत्र की बात करें सर, तंत्र के अंदर हमने काफी ऐसा सुना है कि किसी की कोख बांध दी जाती है, संतान नहीं होने के लिए किसी की कोख बांध दी जाती है, तो क्या सच में ऐसा होता है? देखो हमारे पास बहुत से केसेस ऐसे आए हैं, अभी कोई मतलब शुरू से ही आते रहे हैं। तो कोख बांधने का मतलब ये होता है कि कोई घर में कोई देरानी जेठानी, कोई एक दूसरे से जेलस करती हैं, कोई बहू बेटी, कोई कोई बुआ, ऐसे कोई जेलस करते हैं, तो कोख बांधने का मतलब होता है भी पैरों की मिट्टी उठा के, या उसके कुछ कंगन लेके, या सोने चांदी की चीज लेके, या उसका जैसे मान के चलो, जो जब एक लेडी शादीशुदा शादी करके जाती है, तो जैसे मान लो 1-2 दिन के बाद में जो उसने शादी के बाद में जो पहना था, बीच में एक दिन जो पहना था, ठीक है, उसके बाद में जो कपड़ा होता है वो प्राप्त कर लेती है। जैसे कहते थे अभी सुहागरात वाले दिन जो उसने पहना था, वो कपड़ा पर कहीं से प्राप्त कर लेता है कोई, जिससे बुरा करवाना है या कोख बांधनी है। तो वो लेडीज क्या सोचती है भी इनका वंशज आगे ना बढ़ पाए, या ये बहुत तरक्की कर रहे हैं, या ये बहुत इतने उभर कैसे रहे हैं, या इतने पैसे इनके पास कहाँ से आ रहे हैं। तो वो वहां पे कुछ ये कहते हैं तंत्र के द्वारा कोख बांध दी जाती है, जिससे कि उनको संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती। अच्छा। फिर उसके बीच में बाल गोपाल संतान नाम के पाठ होते हैं, जो कि महीना महीना 2-2 महीने चलते हैं। फिर जब आगे लोहे को लोहा काटता है, अगर वैसे ही अगर उन्होंने तंत्र करके गलत किया है, तो फिर इधर से भी तंत्र करके उस चीज को खत्म किया जा सकता है। अगर उन्होंने कोख बांधी है, तो फिर हम सिस्टम करते हैं, शक्तियां भेजते हैं, वो चीज खत्म करते हैं। इसीलिए ही कई कई बार जैसे शादी होने वाली होती है, तो अपने साथ चाकू रहता है या माचिस की डिब्बी रहती है, ये चीजें हम रखने रखने पड़ते हैं। बाहर नहीं जाते घर से 4 दिन 5 दिन, तब वो कहते हैं ना वो पीले चावल हो जाते हैं,
उसके बाद में बाहर नहीं जाते, कहीं पे जाना नहीं होता। एक तो मेहंदी का बहुत वो होता है नियम। हाँ भी कोई चीज ना आ जाए, और फिर चक्कू रखने का मकसद वही है कि कोई कुछ कर ना दे, कोई टोटका ना कर दे, कोई वो ना कर दे। मैं एक बार श्रापित आत्मा का ही एक और हम्म क्वेश्चन उठाना चाहूँगा। जैसे आपने बताया कि श्रापित आत्मा का जो है बदला के लिए वो हम्म रहती है, अगर उनका बदला पूरा नहीं हो पाता तो वो क्या करती है? देखो पता, 100 में से 101% तो ये भी उन्होंने बदला पूरा करना ही करना। अगर मान लो बदला पूरा नहीं हो पा रहा है, या बंदा कोई ना कोई चीज कर रहा है, अपने साथ कोई वस्तु रख रहा है, कोई चीज रख रहा है, फिर जब तक वो बंदा इस धरती पर है तो वो उसके पीछे लगी रहेगी। अगर वो बंदा जिस दिन उसकी टाइम पीरियड उसका खत्म हो गया इस जिंदगी में से, फिर उसकी कोई इच्छा ही नहीं रहेगी आत्मा की, उसकी क्या इच्छा रहेगी? उसका एम तो पूरा हो जाए। फिर उसके मन की जो भड़ास है वो निकली जाएगी। अब वो चाहे वो कुछ ना कुछ करके लेकिन उसको नुकसान देगी, ये नहीं है कि कोई बचेगा। मतलब अगर आपने एक सवाल किया, अगर बाय द वे कोई बच जाए तो मैं उसका बता रहा हूँ, वैसे अगर जिसने बुरा किया वो कैसे बचेगा? या तो जैसे हम मूवीज में देखते हैं कई आत्माओं की शादी की भी इच्छा होती है, बच्चों की हाँ इच्छा वही तो होती बता रहा है। हूँ, वही तो मैंने बताया कि कुछ मन की इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, वो मृतक हो चुकी हैं, मर चुके हैं, उनकी तो आत्माएं भटकती हैं। शादी की इच्छा मान लो, बच्चों की इच्छा, फिर बच्चों की इच्छा होती है तो फिर वो एक ऐसी लेडीज का शरीर ढूंढती हैं जिनके बच्चे हैं। शादी की इच्छा होती है तो ऐसे लड़के को ढूंढती हैं। अगर कोई लड़का ऐसा था जो उसे पसंद था तो वो इसके पीछे पड़ जाती हैं। एक मान के चलो उस लड़के की कोई गर्लफ्रेंड है, उसके बीच में प्रवेश कर जाती है वो चाहती है कि वो मेरे से शादी करवाए। ये तो हमने नॉर्मल श्रापित आत्माओं की बात की है। कुछ श्रापित आत्माएं जो है वो हजारों सालों से हैं हाँ बिल्कुल है। जंगलों में या कहे राजमहलों में। वो हाँ वही बात है भी, जैसे जो पुराने समय में जैसे कोई हवेलियां होती थी, खंडर होते थे, अब वहां पे उनका थोड़ी पता है। वो एक वहां पे सती कुंड है राजस्थान में, जहाँ पे वो पुराने टाइम में राजा महाराजाओं के टाइम में जिन्होंने कई स्त्रियां ही अग्नि में इन्होंने प्राण दे दिए। ठीक है, तो वो मतलब कि पुराने समय में अपने को पता थोड़ी है कौन कैसे क्या मरा है। ठीक है, किसने किस द्वारा प्राण दिए हैं, किसके प्राण लिए गए हैं। जो भटकती आत्माएं होती हैं वो अपना, जैसे मान के आने वाले टाइम में चुड़ैल बन जाना, या फिर कोई तांत्रिक अघोरी लोग उनको सिद्ध कर लेते हैं। जो लोग इनको सिद्ध करते हैं वो अपनी जेब में डाल के थोड़ी रखेंगे इनको, वो तो आप जंगलों में घूमेंगी। काम करवाना है या उनको बुलाना है, कोई काम देना है, तो वो मंत्रों के द्वारा बुला लेते हैं। हाँ वो कोई गली मोहल्ले में या वहाँ थोड़ी, उनका तो टाइम पीरियड वैसे रात को होता है, पर जंगलात एरिया में इसलिए होता है कि वहाँ पे ऐसी चीजें होती है, पेड़ पे बैठे रहना, दूर नदी के किनारे बैठे रहना, वहां बैठे रहना, वहाँ कोई नुकसान नहीं नुकसान नहीं होती होता, वो। नुकसान नहीं कर पाती। फिर दूसरे कोई ऐसे कोई पब्लिक वाले स्थान में फिर वो चीज हो नहीं पाती ना, वो चीज खुद भी नहीं आ पाती। एक हमने इसमें ऐसा भी सुना है कि अगर किसी के पीछे कोई आत्मा लग गई है तो फिर उस लड़की की शादी होगी तो वो उसके साथ ब्याही जाती है, उसके साथ शादी हो जाती है लड़के हाँ से। बिल्कुल हो जाती है, तो वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ती किसी भी तरीके से। इस वक्त ऐसा भी होता है कुछ। बिल्कुल होता है। जैसे मान के चलो भी, अब कोई लड़की है, ठीक है, वो कहीं पे स्कूल कॉलेज से कहीं से आई है और हाँ कोई चौरस्ते के कारण उसके पीछे कोई चीज लग चुकी है। अगर प्रॉपर तरीके से हम मान लो उसकी जो उसके अंदर चीज आई है, उसकी इच्छा शादी कराना है, तो वो शादी करके उसके बीच में ही रहेगी, और कभी भी उसकी संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके बीच में एक अलग आत्मा है, अलग चीज है। और पहली बात तो इंसान को पता ही लग जाता है अभी क्या है क्या नहीं है। कई बार क्या होता है कि पाँव पीछे की तरफ होते हैं, नाखून बढ़ने लग जाते हैं, रात को कुछ अलग आकृति होती है, दिन में कुछ अलग आकृति होती है। कई केसों में देखा गया, कईयों के साथ आज भी होता है। जरूरी नहीं है लेडीज में ही होगा, जेंट्स में भी होता है, हाँ पुरुष में भी होता है। तो हमने जैसे मूवीज में हम देखते हैं, हम मैंने लाइव तो कभी नहीं देखा कि किसी इंसान के अंदर आत्मा गई है उसको, लेकिन मूवीज में या नॉर्मल वीडियोस वायरल होती है उनमें देखते हैं कि जो आत्मा किसी के अंदर घुस जाती है तो उनकी आंखें बाहर निकल जाती है, या वो इधर उधर उछलने लग जाती है, या अब नॉर्मल क्रियाएं करने लगती है। तो ऐसा क्यों है, वो नॉर्मल क्यों नहीं रह पाती है? देखो पता क्या है, उनकी जो अब अभी बताया मैंने, जैसे ये जो आत्मा है ये कोई इंसान तो नहीं है, कोई बॉडी तो नहीं है, ये तो एक उग्र शक्ति मान लो, या सोल है। नेगेटिव एंटिटी मान लो, या एक एंटिटी मान लो। ठीक है ना, एक गोस्ट, ठीक है, प्रेत आत्मा, जिन जिन्नात, ये एक उग्र चीज है। इन मतलब कि इंसान अगर वो इंसान की तरह रहेगी या रहेगा तो उनको आत्मा कौन बोलेगा, उनको भूत कौन बोलेगा? सही है। तो वो चीजें तो वो होंगी ना, वो जो परमात्मा ने लिखी हुई हैं, पाँव पीछे की तरफ, या ऐसे वैसे कपड़े ऐसे, या दीवार पे चलना, उल्टा लटकना, तो फिर उनको वो कौन बोलेगा? फिर उसका रहस्य लोग फिर पता ही नहीं चलेगा पता ही नहीं चलेगा। फिर उनका उनका चाल चलन और उनका रहने का सिस्टम ही सारा वो होता है। हम लोगों का ये है, आपका कुछ हो रहा है, इनका कुछ हो रहा है, मेरा कुछ हो रहा है।
मैं कुछ और पहनना पसंद करता हूँ, आप कुछ और करते हो। वैसे ही जो उनका है वो उनका है, हमारा जो इंसानों का वो इंसानों का है। तो जैसे आपने बताया कि आत्माएं जो है उनको वश में करके वो जंगल में छोड़ दिया जाता है, उनकी शक्तियों को सिद्ध किया जाता है। लेकिन हम आजकल काफ़ी पॉडकास्ट देखते रहते हैं, नॉर्मल हम्म, वीडियोस देखते रहते हैं, तांत्रिक यहाँ बैठ के शीशियाँ दिखाते हैं कि मेरे पास इसमें आत्मा है, क्या गुड़िया दिखाते हैं चुहा के कि इसके अंदर आत्मा है, ये मैंने वसीकरण किया हुआ है, क्या वो सच है? देखो पता क्या है, पिछली बार आज से कोई 1 साल पहले की बात है, तब मैंने रास्ते में ना किसी से कोई कपड़ा प्राप्त करना था, किसी का काम था, कोई डोल वाले। तो वो डोल थी मेरे साथ में, तो मैंने कपड़ा ले लिया। अब ले लिया तो मुझे जाना था आगे काम पे, तो बीच में मेरा ऐसे ही किसी भाई के साथ शूट था, तो वहां पे मैंने उनको दिखाया था अच्छा। कि ये डोल है और इससे मैं काम करने जा रहा हूँ। अब उन्होंने बोला भी इसमें कुछ है तो नहीं, ये तो नहीं है। तो मैंने कहा ऐसे नहीं होता, ये कपड़ा पड़ा उस जेंट्स ने जिसने मुझे दिया है कि मेरी बीवी वापस आ जाए, ये कपड़ा पड़ा, ये डोल पड़ी, इसमें फिलहाल मौके पे कुछ भी नहीं है। मैं ऐसे ही आपको वो बता दूं, ये कर दूं, कुछ भी नहीं है। मैं जाऊंगा आगे, आगे मैं दिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं मेरे साथ लेके आया हूँ, ताकि मैं आगे जाके पूरा प्रोसेस करूँ, पूरी चीजें। और जहाँ जिस स्थान से पीछे से मैं आया हूँ, क्या पता वहां से मैंने कोई चीजें करके वहां पे जो क्रिया थी वो वहां पूरी कर ली। अब 100 में से जो 80% रह चुकी है वो मैंने आगे करनी है। अब वो आपने वही बोला भी शीशी दिखाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जो जो स्थान होता है ना अपना, वहीं पे ही वो चीज होती है। मैं उन चीजों को नहीं बिलीव करता, देखो सीधी सिंपल भाषा में बात है, मैं उन चीजों पर बिलीव नहीं करता। और ना मैं कभी ये कहता कि ऐसे वैसे, ना कभी मैंने ये बताया कि मेरे पास ये है वो है। वो उन लोगों को पता है जो मेरे से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाह रहे हैं, या पुराने जुड़े हैं। और जो मेरे दादा परदादा के टाइम के जो मित्रगण या यजमान थे, उनके जो हम उम्र थे वो तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन उनकी जो पीढ़ी चलती आ रही है वो भी आज हमसे जुड़ी हुई है। उसका रीजन क्या है? कोई ना कोई बात होगी, जेन्युइन। कोई चीज होगी, कोई वार्तालाप होगी, कोई सही रास्ता बताते होंगे, कुछ लगा होगा उनको, तभी तो जुड़े हुए हैं। अब ये कहना कि आपके पीछे प्रेत खड़ा है, स्टूडियो के बाहर 2 प्रेत खड़े हैं, मेरे साथ ये चीज आई है, ये कैसे संभव है? आप संभव तो नहीं है ना। अगर हम एक पॉजिटिव तरीके से सोचेंगे तो ऐसे तो इंसान फिर कहाँ रहेगा? वो तो फिर ऐसे किसी का, कोई उसके पास कोई बंदे सोल्यूशन कराने के लिए आएंगे तो वो प्रेत उनको कुछ नुकसान ना पहुंचा दे, वो प्रेत उनको कोई दिक्कत ना दे दे। अगर प्रेत ही ऐसे साथ में रहने लग गए तो बस, तो फिर। और जिनके साथ प्रेत रहते हैं वो ऐसे नहीं बैठे होते हमारी तरह, अघोरी लोग, वो और भी पावरफुल, औगड़ लोग, जो नंगे बाबा होते हैं, वो मिलते नहीं है। वो काफी पावरफुल होते हाँ, हैं। वो तो मान लो भी, वो तो काफी वो होते हैं, उनके तक तो मान कर चलो भी पहुंचना ही बड़ा मुश्किल है। उनकी तो सीधी तार परमात्मा से जुड़ी होती है, उनको कोई किसी से मतलब फिर नहीं। उन्हें कोई चाहत नहीं होती ना, वो घर परिवार सब कुछ त्याग देते हैं वो। घर परिवार शरीर संसार सब कुछ त्याग दिया, कौन भूत कौन प्रेत कौन देवी कौन देवता, सब मतलब बस जय बोले शंकर, बम बम बोले, ऐसे ही करते हैं वो। उनको सिर्फ परमात्मा का नाम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कोई किसी से मतलब नहीं है उनको। तंत्र से अगर इसको आगे से आगे और जोड़े, एक और मेजर प्रॉब्लम है, काफी लोग लाइफ में स्ट्रगल करते हैं जॉब के लिए, जॉब से रिलेटेड। एक एज हो जाती है 35-40 होती है, लेकिन जॉब नहीं लग पाते, हारे बैठे हैं पूरी जिंदगी में, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो क्या उनके ऊपर भी कोई तंत्र मंत्र की यकीन देखो पता क्या, कईयों की तो, अब जो मैं मेरा अगर मेरे उसकी बात करूं, तो मैंने देखा है कईयों की तो 100 में से 80% 90% कईयों की कुंडली में लिखा ही नहीं होता। अच्छा। इंसान मान के चलो 25 साल 22 साल की उम्र के बाद में उसकी कुंडली में लिखा होता है कि बिजनेस करो, बहुत बेनिफिट है, लेकिन वो 30 साल 35 40 50 45 साल निकाल देता है कि वो जॉब के चक्कर में लगा रहता है। लेकिन अगर वो किसी को दिखा के अच्छी तरह पूछ के, अगर वो 25 साल की उम्र में पूछ लेता कि कोई अपना काम करना है, तो वो 45 साल की उम्र में जब आता ना तो उसके पास बहुत पैसा होता। लेकिन वो गलत लाइन में चल रहा था, गलत लाइन में चल रहा था। मतलब कई दिक्कतें तो ये होती हैं भी, पहले तो अगर मान लो भी कुंडली में भी जॉब है और जॉब का टाइम पीरियड भी ये था और मिल भी नहीं रही है, तो फिर किसी ना किसी ने, अपने परिवार वाले ने, कोई भाई बंध ने, कोई सगा संबंधी रिश्तेदारों ने, या किसी चाचा ताए के लड़के ने, या अपने परिवार में कुछ ऐसा कर दिया कि अपने को जो भी ना मिल पाए। हम्म। तो आज के समय में तो जैसे ज़्यादातर जो वशीकरण है उसका जो उपयोग है रिलेशनशिप, रिश्ते ठीक करने में या इस तरह की चीज़ों में आता है। तो क्या काला जादू, मतलब काला जादू का भी इसी में होता है? तो क्या आत्माओं का भी जो होती हैं उनका यूज भी रिलेशनशिप या रिश्ते ठीक नहीं नहीं, करने में किया जाता है? रिलेशनशिप, जो तांत्रिक अघोरी लोग होते हैं आत्मा को सिद्ध करते हैं कोई चीज प्राप्त करने के लिए, या फिर जैसे मान लो कि चलो भी उनका तो फिर काम ही वो हो गया ना, सर्कल ही वो हो गया कि हमने कुछ यक्षिणी सिद्ध करनी है,
प्रेत सिद्ध करने हैं, सिद्ध करके अपने कुछ काम करवाने हैं, या जो उनके पास लोग आते हैं वो लोग आके बैठते हैं। बैठने से पहले ही उस बंदे को पता होता है कि किस लिए आए हैं मेरे पास। और फिर आपने अभी बोला कि रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, ठीक तो पता नहीं, रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए वो लोग करते हैं, ठीक नहीं, लोग गलत के लिए करते हैं आजकल। ठीक कुछ कुछ लोग होते हैं जो करते हैं, ठीक कुछ कुछ लोग होते हैं। अब देखो, कहने को मैं, आप मुझे बोल दो कि उसका वशीकरण करना है, कोई हीरोइन है या कोई एक्ट्रेस है, तो आप क्या उससे मिले हो, आपका रिलेशन रहा है, आपसे कोई तार जुड़ी है, कोई वार्तालाप है? कुछ भी नहीं है। ठीक है, वहां पे वशीकरण वहां पे संभव है जहाँ पे कुछ वार्तालाप है, अटैचमेंट हुआ है, ब्लड या रिलेशन। फिजिकल रिलेशन हुआ मान लो, या फिर कोई जैसे मान के चलो भी साल हो गया हम टच में रह रहे हैं, एकदम से टूट चुके हैं, फिर वो वापस आ जाए, आ जाए, वो आ जाए, वो उस टाइम पे होता है। ऐसे तो हर कोई कुछ भी बोल दे। वैसे तो हम बस में किसी एक्ट्रेस को कर ले फिर। हाँ, फिर वही तो बात है। तो समय जी, अगर बात करें अपने शमशान की, जो सबसे पवित्र भी माना जाता है और सबसे खतरनाक भी माना जाता है, तो शमशान जो है, हमने काफी पॉडकास्ट देखे हैं, बताया जाता है कि उसमें शमशान जो है हमारी पृथ्वी का हिस्सा नहीं है, वो एक अलग दुनिया का ही हिस्सा है जहाँ पे ये चीजें रहती हैं। तो क्या वहां भी श्रापित आत्माएं वास करती है? देखो, बिल्कुल वहां पे शापित आत्मा क्या, वहां पे बहुत सारी एंटिटियां मान लो, आत्माएं मान लो, और वहां से ही हर चीज की शुरुआत होती है। देखो, कहते हैं ना कि कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, बंदे को घूम फिरा के वहां पे ही आना है। हाँ। और दूसरी बात ये है भी, कोई भी सिद्धि है, कोई पाताल भैरवी की हो गई, भैरवी साधना हो गई, भद्रकाली की साधना हो गई, बावन वीर हो गए, तो वो शमशान से जुड़ी होती हैं। अब आत्माएं जो हैं वो कोई, जैसे मान के चलो भी, अभी पीछे बात की हमने शापित आत्मा की, या जो भटकती आत्माएं की, वो जैसे मान के चलो भी, अब रात को हम कहीं पे जाते हैं शमशान में, तो हमें कई बार आवाजें आने लग जाती हाँ, हैं। अजीब सी। हाँ, तो वो किस लिए आती है भी, आखिर में आके शव जला तो वहीं पे ही है। अब जिस इंसान का शव जला है, जिस लेडीज का शव जला है, उसकी कोई अधूरी इच्छाएं, या वो चीख रही चिल्ला रही है, वो अपने को क्या लगता है कि अपने को लगता है डर कि कुछ दिक्कत ना हो जाए, वो ना जाए। हम जैसे लोग क्या करते हैं, भागते हैं। इंसान क्या करेगा, भागेगा। पर लेकिन वो अपनी लैंग्वेज में वो चीज की गुहार लगा रही, बताना चाहती है, या गुहार लगा रही है कि मेरे साथ ये बीता है, या ये हुआ है, ऐसे करके ऐसे हुआ है। और शमशान से ही, जैसे कहते हैं ना कि तंत्र मंत्र यंत्र कुछ ही, अगर कोई इंसान, जैसे कहते हैं ना कि कुछ सिंपल लोग शमशान में नहीं जाते, वो साधना करते हैं घर पे। अब वो लोग कहेंगे ये कौन सी साधना हुई, तो फिर वो शमशान की कोई मिट्टी ले आते हैं, राख ले आते हैं। ठीक है, अभी कोई चिता की राख ले आते हैं, वहां की कोई जल भर के ले आते हैं मटके में। ठीक है, और मांस मदिरा का वहां पे पूरा वो करके भोग वगैरह देखे, तो सारी चीजें वहां से ही चलती हैं। मतलब बहुत ज्यादा पवित्र स्थान माना गया है। और जैसे कहते हैं कि, और वहां पे जैसे एक अलग पोर्शन बना होता है बच्चों दफनाने वाला, तो वहीं से ही 1.5 फुटिया कच्चा कलुआ भी उन्हीं चीजों से तैयार होता है। कई अघोरी तांत्रिक लोग होते हैं, उनका वो कंकाल निकाल के वो चीज तैयार करते हैं। तो अगर अब अपनी बात करें कोई रियल स्टोरी की, जैसे श्रापित हाँ, आत्मा की बिल्कुल। हो, तो देखो, शापित जो आत्मा है वो तो मैंने आपको पहले बता दिया क्या है क्या नहीं है। अभी पीछे से क्या होता है, एक जैसे महाराष्ट्र नागपुर की साइड कोई गांव पड़ता है, तो वहां के कोई जेन्युइन पर्सन थे, बढ़िया थे, अच्छे थे। तो उनके कुछ, जैसे मान के चलो 4 साढ़े 4 साल पहले, कोई उनकी, जैसे कहते हैं ना, बहू बहू बेटी मानते थे वो थी, तो वो बहू वो खत्म हो चुकी थी, और वो हुई थी बेमौत। जैसे मान के चलो भी, कोई मरने की इच्छा नहीं थी, जवान थी, कोई ऐसी कोई बीमारी भी नहीं थी, कुछ नहीं थी। अब उनके कई सालों से, 3 4 सालों से भाई दिक्कत परेशानी चल रही, चैन की नींद नहीं सो रहे, बहुत इलाज कराया, कभी कहीं तो कभी कहीं, बहुत टोटके किए, बहुत उपाय किए। किसी ने कहा शमशान की मिट्टी घर में ले आओ, दरवाजे पे लटका दो, काले कपड़े में बांध के ये कर दो, वो कर दो, बहुत कुछ किया। कुछ टाइम के लिए कई बार आराम मिलता, तो कुछ टाइम के लिए नहीं भी मिलता। तो सारी चीजें अपना ली, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं हुआ। 4 5 साल, 3 4 साल घर का पर्सन कोई ना कोई कभी बीमार रहने लग जाए, कभी कोई क्या करने लग जाए, कभी जैसे मान लो। पर ये है भी, मृत्यु किसी की नहीं हुई, मृत्यु किसी की नहीं हुई। तो वहां पे जब वो हमारे तक पहुंचे, या हमारे तक उनकी वार्तालाप हुई, तो जब हमने प्रोसेस चालू किया, तो हमारे स्थान पे हमने किया, हमें पता लग गया विशापित आत्मा है, कोई ना कोई अधूरी मन की इच्छा होगी जो रह चुकी होगी। फिर हम प्रॉपर तरीके से, पहले तो मैं गया वहां पे, मेरे अकेले की बस की बात नहीं थी वो। फिर मैंने प्रोसेस चालू किया, 5 7 दिन के अंदर प्रॉपर देख लिया भी ये चीज़ है, काफ़ी हैवी चीज़ है, मेरे अकेले से बात नहीं बनेगी। तो मैं वापस अपने स्थान पे आया, मैंने कुछ मेरे गुरु भाइयों से बात की, तो मैं हमारे जो बड़े गुरु हैं उनसे बात की, तो हम 4 5 लोग वहां पे गए। क्योंकि एक तो होता है आत्मा किसी शरीर के अंदर घुस चुकी है, उसको सही करना।
एक होता है शापित आत्मा, क्योंकि वो उग्र है, उग्र, हाँ। वो उग्र है और वो अपना करना चाहती है, वो वचन निभाना चाहती है, या जो उसकी अधूरी इच्छा रह चुकी थी वो करना चाहती है। अब अब जब प्रॉपर तरीके से पता कैसे चले क्या अधूरी इच्छा, वो तो जब किसी के खुद आके बोले या कोई इशारा करे तभी पता लगे। जब हम प्रॉपर तरीके से सारा ताम जाम सारा कुछ लेके गए, ठीक है, गंगा जल के छींटे दिए, तो एक हिरण की नाभि से कस्तूरी मिलती है, अच्छा। उसकी स्मेल हर तरफ हो गई, वो बहुत पावरफुल होती है, तो हर तरफ हमने पवित्र चीजें कर दी। अब कर दी तो कभी वो क्या, आपने सीरियल में टीवी में देखा होगा, जैसे कहते हैं ना कि लाइट्स बंद ऑन ऑफ होने लग जा होने होने लग गई, ऐसे वैसे करके एकदम लाइट जग गई, एक आकृति बन रही है दूर, कोई ऐसे ऐसा लग रहा है कोई खड़ा है, कोई प्रेत खड़ा है, या कोई गोश्त भूतनी टाइप कोई खड़ा है। फिर आवाजें आ रही हैं, ये मेरी ये चीज रह गई थी, ऐसे वैसे, मुझे ये वो। फिर जब उस वो रात जब निकली, तो एक दो दिन के बाद में उन घर वालों ने मतलब ऐसे हाथ जोड़ के नीचे गर्दन करके उन्होंने बोला कि हमने बहुत दुख दिए इसको, क्योंकि उसकी जो सास थी वो मारती पीटती थी, कूटती थी। अब वो एक तो सुसाइड करने का कारण क्या था, या फिर जैसे मान के चलो भी एक दुख में आके फांसी लगानी, तंग किया होगा तंग उसको। किया हुआ, तो वो तंग होके फांसी लगानी। एक होता भी खुद से सुसाइड करनी कि मैं बस जिंदगी से दुखी हूँ, एक होता भी मुझे दुख है, ना तो उसने अपने घर वालों को फोन किया मायके में, ना किसी को फोन किया, चुपचाप वो फांसी लगा के खत्म हो गई, तो वो भटकती रही। अब उसका सोल्यूशन क्या है, अब उस चीज को सोल्व कैसे मिले? अब सोल्व ये तो है नहीं भी किसी ने उसको मारा तो है नहीं, पर मरने के लिए मजबूर भी बहुत कर दिया। यानी कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वो काम उसकी सास ने उसको किया। तो हमने ये काम करने से मना कर दिया पहले तो, फिर काफी कुछ सोचा विचारा भी, जो चला गया जो चला गया, अब जो है माफी मांग रहे तो चलो ठीक है। अब फिर जब हम प्रॉपर तरीके से 16 दिन हम उनके घर पे रहे हैं, 16 डेज हम उनके घर पे रहे हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। दो दो दिन एक एक दिन हम खाने के बगैर रहते थे, कभी अच्छा। फल खा लिया तो कभी क्या खा लिया, कभी फल फ्रूट खा लिया, बस दो दो दिन 3 दिन वो खुद ऐसे दूजने लग गए। हमने प्रॉपर सारी चीजें मतलब ऐसे ही करवा दी भी, कपड़े लत्ते ऐसे नहीं पहने, ये नहीं करना वो नहीं करना, इस जगह पे ये लगा दो उस जगह पे ये लगा दो, भी कोई चीज आपको दिक्कत ना दे। फिर जब एंड का दिन आया, जब प्रॉपर तरीके से उस चीज को खुल के आना था, उस दिन सारी चीजें हुई। उस दिन वो चीज आई है, हमने पूरे तरीके से सब घर वालों के साइड में खड़ा कर दिया है। अब एकदम से जैसे से ये कुर्सी टाइप सोफा है, ये सोफा इतनी तेज घर वालों की तरफ गया, उसकी अच्छा। जो खत्म हुई है जो लेडीज, उसकी सास की तरफ गया कि ये सोफा ही खत्म कर देता, उसको इतनी मतलब जोर से उसको लगता, पर वो एक घेरे के कारण, एक कवच के कारण, वो वहां से उस लाइन के साथ ही टकरा के वो हो गया। रुक गया। जैसे रावण एक लक्ष्मण रेखा पार कर रहा था तो उसे, हाँ। तो वैसे वो हो गया। अब जब प्रॉपर तरीके से हमने एक काम किया तो कोई भी चीज हमें नुकसान नहीं दे रही, क्योंकि एक तो हमारा घेर है, ना हमें चीज कोई कर रही है। फिर गुरुओं ने, हमने मंत्र जप करे, 2-3 लोगों ने मंत्र जप किए, 2-3 लोगों ने गुहार लगानी चालू की भी कौन है ये वो क्या चाहती। फिर ऐसे आवाजें आई कि ऐसे ऐसे करके बात है, ठीक है, अभी इन्होंने दुख दिए मुझे, ये किया, मेरा बदला इनसे लूंगी, सारे परिवार को मेरा खत्म करना है। पहले मैं खत्म करने का मतलब ये है भी, पहले मैं इनको खत्म कर सकती थी, पर मैं इनको तड़पा रही हूँ, कभी किसी को क्या बीमारी, कोई हॉस्पिटल में ये वो, जितना मैं तड़पी हूँ उससे ज्यादा इनको तड़पाऊंगी, फिर कहीं जाके वो करूंगी। और जैसे कहते हैं ना, एक कोने से जहां से आवाज आ रही है वहां पे खून मतलब कि 2-4 बूंदे टपकी हुई हैं, ऐसे देखो वहां पे कुछ नहीं है, जिस साइड से आवाज आ रही है वहां पे खून ऐसे धार चल रही है, कोई खड़ा भी नहीं है, बस सिर्फ ओनली आवाज आ रही है। तो ये सब चीजें हुई। अब कैसे ना कैसे करके मंत्र जप करके, और उन्होंने हाथ पैर जोड़ के, हाथ पैर जोड़े हुए भी, चलो गलती हो गई है, वो लेट गए लंबे पड़ गए। हमने उनको एक बात बोली थी भी, ये लाइन क्रॉस मत करना, बस लाइन क्रॉस कर दिया तो काम खत्म हो जाएगा। फिर जब वो प्रॉपर तरीके से वार्तालाप हुई, हमारे बड़े गुरुजी ने सामने एकदम जिस कोने से आवाज आ रही है उस कोने के पास खड़े होके अपने माला जप लेके छींटे वगैरह मार के सारी ऐसे वैसे किया, तो सब चीजें शांत हो गई, सब चीजें एकदम से शांत हुई। पूरी रात हमें लग गई, हमें नहीं पता था हम वहां से बच के निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, पर परमात्मा का चलो नाम लिया, महाकाली का नाम लेके हमने सारा प्रोसेस पहले दिन से चालू किया। 16वें दिन की जो रात गई थी, आज तक ऐसा केस ना तो देखो दोबारा आया है, और ना हम चाहते हैं कि कोई ऐसा केस आए। क्यों? ये आने का मतलब ये है कि हम ये नहीं चाहते कि कोई ऐसा करे, या किसी को कोई दुख पहुंचाए, कोई चीज। मैं यही बताना चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, अगर आप किसी को दुख पहुंचाओगे, वो इंसान अगर खत्म हो जाए, ये हो जाए, तो वो फिर आपको दिक्कत देगा। वो तो एक इंसान मरेगा, वो फिर सबको लेके जाएगा। जब लेके जाएगा तो कई लोग तो इस चीज में कई इतनी देरी कर देते हैं कि पूरे घर वाले जब
एंड हो जाता है, उनकी अगली पीढ़ी काम करवाती है कि हमें भी नुकसान हो रहा है, हाँ उनकी अगली पीढ़ी काम करवाती है। तो अगर 16वें दिन से प्रॉपर तरीके से सारी चीजें हुई, एक घर में क्या, एक उन खुद को एक जीवन दान मिला, नया जीवन दान मिला उन्हें प्रॉपर तरीके से। फिर बाद में पिंड दान, कोई प्रॉपर तरीके से शांति, ठीक है, पितृपक्ष या जो भी पूरा प्रॉपर तरीके से सारी चीजें उस लड़की की बहू की अकॉर्डिंग सारी चीजें करवाई। और जो उनके घर वाले थे उनसे माफी मांग के उन्होंने खुद बताया, क्योंकि वो ये चाहती थी कि मेरे घर वालों तक ये बात पहुंचे कि मैं खुद नहीं मरी हूँ, रीजन ये है। हाँ उन्होंने खुद बात ये बताई, हमने बोला बताओ, वो तो बता रही है, मैंने कहा नहीं बताओगे फिर वो चीज दुखी करेगी। फिर उन्होंने ये बात बताई और आज वो चलो ठीक है जैसे भी करके। हमने कोशिश की, सिर्फ एक हमने प्रयास किया, करने वाला तो देखो ऊपर वाला है, हमने प्रयास किया वो चीज हुई। तो कहने का मतलब इससे यही सीखना चाहिए, यही हमको ध्यान में रखना चाहिए, भी बुरा करने से पहले 10 बार नहीं 1000 बार सोचना चाहिए। ऐसी आत्माएं काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती है दिन दुख धीरे पीड़ा। वो धीरे धीरे वही चीज, आज हम बैठे हैं, हम धीरे धीरे कोई चीज सोचते रहेंगे तो हम वैसे ही बन जाएंगे। अपने को आज हम बैठे हैं, कोई बात कर रहे हैं, कोई नाइट में सोते टाइम कोई चीज सोचेंगे तो वो सपने में दिखेगी अपने को। तो वो तो एक आत्मा है, वो तो कुछ भी कर सकती है। वो तो एक मौका ढूंढ रही है कि कब आप पब्लिक प्लेस से हटके अकेले आओ, कब आप अपने घर वालों से अकेले आओगे, तब वो मौके पे चौका नहीं सीधा छक्का ही लगाती है। फिर बंदे के बस की बात नहीं रहती। सो अगर हम इसमें कुछ उपायों की बात करें सर, तो देखो क्या इसमें क्या उपाय हो सकता है, इसमें कोई उपाय नहीं हो सकता। ऐसे ही मैं बता दूं ये कर लो वो कर लो, कोई इस चीज से जूझ रहा होगा वो ये चीज करेगा, टेंशन फ्री हो जाएगा। अब जिसने अपना बदला लेना उसने लेना है, इसमें तो कोई उपाय नहीं है, सीधी सी बात है। तांत्रिक या किसी अघोरी को बुला के ये चीज सोल्व होती है, इसमें कोई उपाय क्या करेगा। उपायों की ऐसे अगर कोई बात करें, थोड़ा नजर दोष लग जाती है हमें, उनके लिए उस चीज का तो देखो ये है भी, नजर दोष के लिए जैसे कहते हैं ना कि वो मैंने पहले भी बताया, लोबान गूगल की धुनी देना, ठीक है। और नजर से बचने के लिए पहली बात तो आजकल हम शो ऑफ बहुत ज्यादा करते हैं, शो ऑफ से थोड़ा बच के रहना, थोड़ा कम करना, ठीक है। मेन चीज तो वही, आप जितना छुप के रहेंगे, जितने छुपे रुस्तम रहेंगे तो नजर आपकी ऑटोमेटिक नहीं लगेगी। आप उपाय या टोटकों में इतने उलझ जाएंगे कि कौन सा करे कौन सा ना करे। एक सिंपल था फिर भी बता देता हूँ, एक मुट्ठी नमक लेके सर के ऊपर 7 बार घुमा के उसको फ्लश आउट कर दो, शनिवार दिन करो। ये चीज कर लो, सिंपल है, बंदा कर भी सकता है। ज्यादा आजकल कोई झमेले में पड़ना नहीं चाहता ना। क्लॉकवाइज घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज और पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके। अगर कोई ध्यान रखने वाली बातें की अगर हम बात करें, जैसे कि कहीं पर जा रहे हैं तो खुले बाल एक तो छोटे देखो पता क्या है, एक तो ना घोड़े के पैर में एक नाल होती है घोड़े की, जैसे हम चप्पल पहनते हैं तो हाँ लोहे की होती है, वो खरीदनी नहीं है। अगर बाय चांस कहीं से मिल जाए ना तो उसको अपने गेट के ऊपर लगानी है, ठीक है। गेट मैंने देखा है काफी हाँ लोग घर के आगे लगा हुआ है। घर के आगे लगानी है, उससे बहुत ज्यादा बचत रहती है, तंत्र की किए कराए की, मतलब कि बहुत ज्यादा बचत रहती है कोई नजर दोष की। सबसे पहले तो मेन चीज वो है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर जैसे मान लो अगर किसी के ऊपर नजर लग भी गई है, वो इंसान बिना मतलब वो बीमार हो जाएगा, मौसम भी ठीक है पर वो बीमार रहने लग जाएगा, वोमिटिंग आनी चालू हो जाएगी, बेचैनी रहने लग जाएगी, काम में मन नहीं लगेगा, भूख नहीं लगेगी। तो उन चीजों से वो कहते हैं ना, दुआ के साथ दवा भी जरूरी है। बंदा दवा भी लेगा दुआ भी करेगा तो होगा ठीक, ऐसी कोई बात नहीं। तो अगर मेन इंसान की बात करें, पॉडकास्ट के अंत में जा रहे हैं हम, तो ऑरा जो है स्ट्रोंग करने के लिए, ताकि नजर दोष भी ना हो और आत्माओं को शायद देखो एक इंसान पे ना लगे। औरत तो इंसान को खुद अपने मनोबल से, हौसले से, खुद अपने मन में ठान के होता है। अब मैं आपको बोलूंगा ये कर लो वो कर लो औरा ठीक हो जाएगा, वो तो आपके मन में होना चाहिए ना। आप नहीं, कहने का मतलब ये औरा ठीक अगर आपको करना है प्रॉपर तो अपने आसपास पवित्र चीजों का ही वो रहे, सुगंधित चीजें रहें, धूप दिया करते रहें सुबह शाम। और नॉन वेज कोई ड्रिंक, कोई किसी भी चीज का मदिरा पान का सेवन ना हो, क्योंकि वो होती है एक गलत एंटिटी होती है, क्योंकि साथ में और एंटिटियां लेके आते हैं। वो मदिरा का भोग भी तो लगता है, मदिरा का भोग देवी देवताओं को कईयों को चढ़ता है, और वही चीज इंसान करता है। तो वो भी तो देखो ना, मांस जो है वो कई चीजों में चढ़ाना पड़ता है, भोग देना पड़ता है, वो इंसान भी खाता है। तो उन चीजों से मेन चीज तो उनसे सावधानी रखनी चाहिए। और कोई वार त्योहार पे, फेस्टिवल पे कोई मिठाई देता है, व्हाइट मिठाई खासकर, तो उससे कोई पास से ले लो आप, लेने से कुछ नहीं होता, लेके आप किसी जानवर के आगे रख दो कि जो भी कोई देवी देवता का ये प्रसाद है मैं ग्रहण नहीं कर सकता, मुझे माफ करें। इतनी सी बात है। सेवन नहीं करना। छोटी छोटी चीजें अगर कोई बंदा गौर करेगा तो सब कुछ होता है। अगर हमें बाद शादी विवाह में जाना पड़ता है, तो अगर हम जा रहे हैं खुले बाल है, चाहे परफ्यूम है, तो थोड़ा चौराहे से बीच में से क्यों जाना, थोड़ा साइड में से जा लो। बाइक पे है या कार पे तो थोड़ा घुमा लो,
वो चीज बंदा गौर नहीं करता ना। ऐसे करने से हमारा तो कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, लेकिन बड़ी बड़ी मुश्किल टल सकती है इन चीज़ों से। थोड़ी सी बात वो करके अगर वो बंदा वो कर देता है तो सारी जिंदगी फिर वो परेशानी में पड़ जाता है, तो सारे घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। ओके, सो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना टाइम देने के लिए। सो धन्यवाद। सर हाँ धन्यवाद। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने काफ़ी चीज़ें जानी हैं, बड़ी बड़ी जैसे काफ़ी शक्तिशाली आत्माओं के बारे में हम जाना। सो धन्यवाद।